तो दोस्तों मैं जा रही विष्णु बृहस्पति जी की कथा सुनने। आइए आप लोग भी हम सब मिल के सुनते हैं। और बहुत अच्छा कथा है। जो लोग विष्णु बृहस्पति जी का व्रत रहते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं विष्णु बृहस्पति भगवान। इसलिए आइए हम सब मिल के सुनते हैं भगवान विष्णु बृहस्पति भगवान जी की कथा। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ, आप लोग बने रहिएगा कथा सुनने के लिए। विशेष बात है, जन्म कुंडली में गुरु के सही स्थान पर न होने, कुंवारी कन्याओं के विवाह विलंब न होने के लिए तथा सुंदर योग पति मिलने के लिए गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन और प्रत्येक मनोकामनाओं के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। व्रत व पूजन किया जाता है। व्रत विधि: केले के पेड़ विष्णु भगवान की पीला फूल, पीला वस्त्र, पीला नैवेद्य आदि करने के बाद केसर डालकर बनी खीर एक समय को भोजन या फलहार कर दान प्रदान: पीला वस्त्र, पीला चावल, हल्दी, सोना, पीला पेड़ा, केला, पुखराज, घृत, उद्यापन में 5, 7, 11 की संख्या में पुस्तक को दान दे। यत्र को भोजन पत्र केसर हल्दी से लिख कर गले पीले धागे में बांध कर गले या भुजा में धारण कर ले। मंत्र: ओम बृहस्पते नमः। मंगलाचरण: दोहा: प्रथम गिरिपति गौरी सुंदरी गौरीपति अभिराम पवन तन मन रघुवंशी मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति कथा: जन वन दत्ता राम लगन भाषा रचियो जन मन गढ़ सुखसार। बृहस्पति व व्रत की महिमा: बृहस्पति व व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती। इस व्रत करने से देव गुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या, बुद्धि, धन, धान्य, पुत्र पौत्र आदि संपर्कों से सब मनोरथ को पूर्ण करते। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली। जो लोग बृहस्पति का व्रत करते उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है, उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। तो व्रत सब व्रतों में उत्तम है और बहुत ही फलदायक है। स्त्री और पुरुष सभी के लिए व्रत सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पति का व्रत किया उन सबके मनोरथ पूर्ण हुए। बृहस्पति व्रत की विधि: जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत करने बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन आदि न लगना और न सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार को दिन में कई समय का आहार भोजन करना योग्य। व्रत करने वालों को श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ उनके पूजन करें, और न हो तो इनके नियम अनुसार सर्वत्र पूजा करने योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, चने का हलवा और केला आदि इस प्रकार आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग ही उन दिन नमक सर्वदा ही परित्याग करे। वह पीले वस्त्र, पीले फल, पीले पीत पुष्प ग्रहण करे। पीला फल इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीला फूल से ही उनका पूजन करें। हाथ में चने की दाल और गुड़ पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बतासा और धातु में सोना अथवा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा कर पश्चात कथा सुने। बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पति भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत रख के श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। यदि ऐसा उपलब्ध न हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने में श्री विष्णु भगवान की मूर्ति में अथवा केले के वृक्ष में पूजन करें। और व्रत करने वालों को मन, वचन और कर्म सदा ही शुद्ध रहना चाहिए। जब तक कथा सुने वहाँ से उठे नहीं और न बोले, अर्थात मौन भाव से सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी में उसमें विश्वास और हित कामना की भावना रखे। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पोखरा के विधार के से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं।
बृहस्पति जी के लिए ये पीला ही अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निर्भीत हो इस कथा को सुने तथा सब पीली वस्तुओं में मूर्ति के न होने पर केले की पूजन करे। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति का दर्शन कर उससे प्रार्थना करे। लोगों में वही पीला प्रसाद वितरण करे जिसमें श्रद्धा भक्ति सहित जिनकी जितनी शक्ति हो उनके समान ही पूजन कर बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा प्रतापी राजा राज करता जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण गुरु तथा पितरों की पूजन करने वाला था। उसकी सदुक्ता धर्म करता समस्त देव प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और नित्य देव मंदिर में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुए दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता। परंतु वो जितनी धार्मिक था उसकी रानी उतनी ही अधर्मी और बुद्धिहीनता था। उसे अपने राजा की वह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता। दिन रात अपने आराम में लगी रहती थी, मनमाने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य, देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उनका मन कदापि नहीं लगता था। वह बड़ी कृपणी थी। वह धर्म कार्य से राजा को भी मना करती थी और कहती थी आप सब क्यों करते हैं, किंतु धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था। सारी प्रजा अपने सुख से अपने अपने घर में निवास करती थी। एक दिन राजा वन में शिकार को चला गया और दासी सहित घर पर निवास करती थी। तब समय वसुदेव वहाँ साधु का भेष धारण किए हुए बृहस्पति राजा के द्वारा भिक्षा मांगने को आ पहुँचे। उन्होंने द्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था ही नहीं। रानी ने कहा, हे साधु, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्वान ही हैं, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुरुष से मैं घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पावड़ा खड़ा रहता है, फिर भी मुझे गृह के काम ही में अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग है। परंतु मैं समझती हूँ कि धनिष्ठ तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन न रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप जानते हैं तो बतलाइए। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा कोई होगा जिससे संपत्ति और धन न प्यारा हो? इससे भी कोई दुखी होता है? देवी, इन दो बातों की तो सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो अधर्मी, सभी को धन की इच्छा करते हैं। इस धनी की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा, धर्मी सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चिरो, प्यासों को नहीं। इतना बांटो। सत कबीर, तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पोखरे बैठाओ, जिनके पास वस्त्र न हो उनके वस्त्र। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं, बाग बगीचा बनवाओ, आदि आंवला के वृक्ष को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ, जिनके पास धन न हो उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार कितनी यहाँ दया आदि धर्म के कार्य जिन्हें तुम कर सकती हो। क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा, आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्ज्वल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उन्हें लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है, उसे नाना प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात पर उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसे मैं यत्न करूं, उठाऊं और उसे यत्न करके उठाऊं और रखूं, तब उसे फिर दान दे डालूं।
आपने जो कहा इतना पखंड करो, मुझे तो यही समय नहीं मिलता, सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं तुम्हें उक्ति जैसा बतलाता हूँ वैसा है कि जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह से धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करें। बनवाया करो और भोजन मांस मंदिरा का सेवन किया तथा धोबी को बुलाकर वस्त्र धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार ऐसा तुम कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर तो महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पति उस दिन फिर वैसा ही किया। बृहस्पति उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पति पूरा होते होते राजपाट आदि सब नष्ट हो गए। यहाँ तक कि रानी घर में खाने का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दूर दूर हो गए। रानी दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय खाने की लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा है कि देश चोरी परदेश भिक्षा शास्त्र में कहा है कि दूर चले जाने मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को ले और किसी तरह अपना पेट पालन कर लेते थे। रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन उधर जैसे कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर सो रहती है और मारे भूख के करवट बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई। कई दिन उसे खाने को कुछ न मिला और मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारे बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान अवश्य हमारी सहायता करेगी। यदि वो कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10 से बेझर ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पति का व्रत की एक कथा सुनने को बैठी थी। उसी समय कहा कि हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10 से बेझन उनके लिए दे दें तो कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान न दिया और न कुछ बोली, क्योंकि वह मन भाव से एकाग्रचित्त होकर बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली, वह अपने मन में उदास हो अपने घर को लौट आई। उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था और आकर कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वो सहायता और बेझर क्या देती, उसने मुझसे की बात भी न की थी। उनसे सुनकर रानी ने कहा, सब उसके उससे बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, सब अपने बुरे दिन की बात। जब बुरे दिन आते हैं तब तीर भी पहाड़ बन जाता और मित्र भी शत्रु हो जाता था, कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो क्या बात हुई, उधर जब रानी बृहस्पति जी की कथा सुनकर उठी, उससे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने। मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर किंचित शांत रही और जाकर भाव भक्ति से संपूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान की पूजन किया। उसने भगवान की पूजन की, विसर्जन कर सीधे अपनी बहन
के घर गई और कहा, हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता। इस कारण और लौट आई और कहा, बहन, उसे मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती ही हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 500 व्यंजन लेने को भेजा था, परंतु वो खाली हाथ लौटे। मैंने सोचा तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोल, नहीं बहन, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, परंतु क्या बात है, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजर मौजूद है। तुम अपने घर में फिर देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी जब घर में जाकर देखा तो बेजर से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो रानी और बादी बहुत ही खुशी हुई। बादी ने कहा, हे रानी, ये तो भोजन के अभाव में ही हम लोग नित्य ही व्रत कर लेते हैं, इसलिए मेरे समझ में यह आता है यदि हम लोग इनसे व्रत विधि और कथा पूछ ले और किया भी करे तो कोई हानि नहीं। रानी ने कहा, कोई हानि, अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा कि हे बहन, बृहस्पति व्रत का क्या विधान है और व्रत कैसे किया जाता है? कैसे? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती, केवल चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ पूजन करना चाहिए तथा वहाँ दीपदान भी करे अर्थात दीपक जलाए। उन दिन पीला भोजन कर और कहानी से ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते, उनकी प्रसन्नता से अन्न धन पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस दासी और रानी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पति का दिन आया, उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन घुड़सवार में प्रवेश किया और वहाँ जाकर चना गुड़ बीन कर ले आई। उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त? बेचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखित हुई, परंतु व्रत के प्रभाव भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, तुम्हारी रानी के लिए है, अब इसी को भोजन करना। दासी प्रसन्न हो भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दिया। बादी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती गुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की भी पूजा करती। इस प्रकार इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में तो सारी संपदा भर गई। दासी बड़ी धनवान हो गई, परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे सुदिन लौटे, अब फिर वही आलस न करो। दिन जनों को दान देकर सब पूर्ण कर्म करो, भोजन करो, भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो, पोखरे बैठा और ब्राह्मणों को दान मान सम्मान भोजन दो। रानी ने फिर सुकर्म किया, उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उन्होंने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सौंप दिया। राजा प्रातः काल ही होती अपने देश को चला। मार्ग में उसे बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने को कहा। व्रत में चने की दाल और गुड़ केले के वृक्ष भगवान विष्णु की पूजन करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतने पैसे कहाँ से पाऊँ? सो विधि विधान से करूँगा। साधु के भेष में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके देखो तो सही, तुमको रोज से दुगुना धन मिलेगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसको कोई संतान न थी, कारण कि उसकी पत्नी बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सो उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कार्य करती। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। कुछ समय बाद उसकी एक स्त्री को
एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या एक रत्न थी। वह कन्या जो जो बड़ी हुई उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य क्रम स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वो विद्यालय पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर ले जाती थी और मार्ग में डाल देती थी। उसके जौ सोने के हो जाते थे। जौ पढ़कर लौटती थी, उन्हें बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वो बलका जौ को सूप में फटक रही थी। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति का दिन पड़ा। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छीड़ दिया तथा कहा, हे गुरु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका व्रत करती हूँ तो उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप भी दीजिए। जब वो पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो उस गुरु बृहस्पति की कृपा से उस दिन उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब बलका जौ को सोने के सूप में उन जौ को फटक रही थी तो उस समय उस शहर का राजा उधर से आ निकला। यह देखकर वह उस कन्या को देखकर, उसके रूप, शील एवं गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमार का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसको पिता को मिला तब रानी ने आकर उससे उसकी बीमारी के कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी उससे मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझा कर शांत किया और कहा कि मैं पता लगा उस कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। राजकुमार ने कन्या घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या की जाति ही पूर्व ब्राह्मण दरिद्र हो गया। अनवश्य दुखी एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। कन्या ने पिता की दीनता को देखकर बोली कि पिताजी, आप मेरी माता को यहाँ लिवा लाइए। मैं उनको यह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया, अपनी पत्नी को कन्या घर लिवाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप नित्य प्राप्त उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान न दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी। और यह सुनकर जो पुत्री थी उसे बड़ा दुख हुआ तो उसने जाकर अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः ही निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि करवाया, जिससे ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह बृहस्पतिवार व्रत भी करने लगी। बृहस्पति भगवान की व्रत से ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया तथा मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का उसने व्रत नहीं किया था। गुरु बृहस्पति की नाराजगी से बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया जिसमें घोषणा कर दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न करे, न अग्नि जलाए। सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जिस आज्ञा का पालन नहीं करे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजज्ञा से सभी भोजन करने को गए। यही एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने घर में लिवा गया और जब भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि खुटी पर जिस पर नौलखा हार टंगा हुआ था वह न दिखा। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिए। फिर उसी समय उसको जलखाने में डाल दिया गया। जब राजा जलखाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति साधु के भेष में आए उसके समक्ष और कहा कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, इसी से तुमको दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जलखाने फाटक पर तुमको 4 पैसे पड़ा मिलेगा।
उसी से तुम अपना व्रत कर लेना। उधर राजा को सौंप दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेलखाने में भेजा वह सर्वदा निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा ने सौंप देकर सवेरे उठा तो देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देख राजा ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग सुंदर वस्त्र भूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। वह वहां पहुंचा तो क्या देखता है, अब तो यहाँ सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आए। यहाँ रानी ने राजा के सौदार्थ पहले से ही बादी को द्वार पर भेज दिया था। बादी ने बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा ने क्रोध हो रानी से पूछा, धन धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया? उसने कहा कि सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं व्रत नियम पूर्वक करूँ। यहाँ तक कि राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसने देखने को मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग शमशान को जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, जरा ठहर जाओ और बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। उसे सुनकर सबको आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ की। जब कहानी आधे पूछी तो मुर्दा हिलने लगा और कहानी जो ही समाप्त की कि वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था। राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहा तो उसने कहा, वाह, मैं अपना हल चलाऊंगी, तुम्हारी कहानी सुनूं। राजा ने जो ही आगे बढ़ा कि उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ कर गिर पड़ा और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ उसके जलपान के लिए जो रोटी और पान लेकर आई, उससे पेट में दर्द होता पाया और जब पूछा तो बेटे ने सब बातें कह सुनाई। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया। जो ही कहानी कहने लगा उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उनका बड़ा स्वागत किया। समाचार आदान प्रदान तथा परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेर होने पर राजा उठा। अन्य सभी लोग उठकर अपने काम काजों में लग गए। तब राजा ने, जो गुरु बृहस्पति का बड़ा ही भक्त था, उसने अपनी बहन को कहा कि हे बहन, बृहस्पति कथा किसी ऐसा मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन न किया हो। बहन ने कहा, भैया, यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता उसका बेटा बहुत बीमार था, जिसे 3 दिन से उसके घर वाले ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी, क्योंकि तुम लोग भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक है। राजा ने कहानी सुनाने को आए। राजा ने जो ही कहानी जाकर बृहस्पति की सुनाई, उसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई, उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन जब राजा अपने घर चलना चाहा तो उसने अपनी बहन से भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से जो ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा, अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरा भैया संतान रहे। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बच्चे लोग नहीं जा सके क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम चलकर क्या करोगी? निंदा। राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान की प्राप्ति हुई। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने से पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई। वे सब लोग जो उनके संतानहीन होने से घृणा करते थे, वे लज्जित हुए और आकर
खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत करने से गुरु बृहस्पति मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलो बोलो विष्णु बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की आरती सुनाने जा रही हैं। ओम जय 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 गुरुदेव बृहस्पति, जय 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 श्री गुरुदेवा। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, पूजा ध्यान भक्ति न जानु, नित्य जगत मोहित देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जय बृहस्पति देवा, तुम बिनु संगन साथी, दूजा सब देवों के गुरुदेवा। इंद्र आदि नित करे आरती, सकल सुरु के प्राणपति स्वामी, सकल सुरु के प्राणपति। अपन दर्श दिखाओ, नाम तेरा लेता। ओम जय 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 श्री गुरुदेव, जो श्री गुरु जी की करे आरती, मंगल मोदी को पालेता। कर दर्शन सब विधि विधान से, प्रतिदिन जो व्रत कर लेता। ओम जय 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 श्री गुरुदेव, जो कोई बृहस्पति जी की करे आरती, धन जन सुख सब पालेता। ओम जय 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 गुरुदेव बृहस्पति, जय 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 श्री गुरुदेव। भगवान विष्णु भगवान बृहस्पति जी की आरती सुना। भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनस मन का प्रभु, दुख बिनस मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी प्रभु, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी प्रभु, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर,